अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप YouTube चैनल के लिए गेमिंग बैनर बनाएं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ फोल्डर में मेरे पास जो है चैनल आर्ट की टेम्पलेट है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर जो है वॉलपेपर है, तो उसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ से ओके करूंगा और आर्ट को प्रेस करके मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा ऐसे। अगर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, फाइल में जाएं, यहाँ से ओपन इमेज करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ सकते हैं। इस लेयर को मैं इस वाली टेम्पलेट के नीचे रखूंगा और कंट्रोल टी करके मैं इसको जो है इस तरीके से नीचे ले आऊंगा, शिफ्ट को प्रेस करके। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊंगा इसके ऊपर और जी प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। उसके बाद आर्ट को प्रेस करके मैं ये डार्क वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके मैं नीचे की तरफ इसकी शेडो बना दूंगा ऐसे, और एक इस साइड से भी मैं इसकी शेडो बना दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई। इसके बाद जो हमारा वॉलपेपर है, मैं फिल्टर में जाके ब्लर गैलरी में जाऊंगा और टिल शिफ्ट ब्लर दे दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ इसके एंगल को, और यहाँ से मैं इसका जो है साइज बढ़ा देता हूँ। अब जो इसका जो ब्लर है उसको मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ, और इसके जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ नीचे की तरफ से, और उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। उसके बाद जो है यहाँ फोल्डर में मेरे पास जो है यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, वो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, तो ये 1 वाला जो है पहले मैं लेके आऊंगा, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से स्क्रीन, और सेकंड वाला भी मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ, इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ से स्क्रीन। अब इन चारों को मैं कंट्रोल जी करूंगा, ग्रुप में चले जाएंगे। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर जो है फ्लेम है, वो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और इसका साइज कर देता हूँ मैं बड़ा, और इसको मैं इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे रख लेता हूँ अपने हिसाब से। और इसका ब्लेंड मोड जो है उसको भी मैं स्क्रीन कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं ह्यू सैचुरेशन से ब्लू कर दूंगा। तो यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। इसकी सैचुरेशन को भी मैं कम कर दूंगा, ठीक है, तकरीबन इस तरीके से। और अब मैं क्या करूंगा, इस फ्लेम को फिल्टर में जाके इसको मैं कर दूंगा यहाँ से गॉसियन ब्लर। इसकी गॉसियन ब्लर को मैं कर दूंगा 5। अब मेरे पास जो है यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और उसको मैं ऐसे रख लूंगा, थोड़ा छोटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 कैरेक्टर और हैं, वो भी मैं ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ रखूंगा और इसको मैं यहाँ। अब इन तीनों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं ऊपर की तरफ रखूंगा, कंट्रोल टी करूंगा और इसको छोटा करूंगा। इस वाली लेयर को मैं नीचे रखूंगा और इसको मैं कंट्रोल टी करके बड़ा कर दूंगा। इसको भी मैं कंट्रोल टी करके बड़ा कर दूंगा। अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको इस तरीके से मूव कर दूंगा यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास जो पहला वाला कैरेक्टर है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है यहाँ मैं चले जाता हूँ ऑटो ग्लो में। ऑटो ग्लो में जाने के बाद मेरे पास ये वाला कलर है, ये नंबर आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो 50 रहेगी, ब्लेंड मोड लीनियर डॉज रहेगा, साइज इसका 100 रहेगा और रेंज इसकी 100। अब इसी तरीके से मैं इनर शेडो में चले जाता हूँ। इनर शेडो में भी मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके नंबर आप देख लें। इसको मैं ओके कर लूंगा। इसकी जो ओपेसिटी है वो 100 रहेगी, ब्लेंड मोड लीनियर डॉज, इसकी डेंसिटी जो है वो 5 रहेगी और साइज भी 5 रहेगी, और इसका एंगल 90 रहेगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद मैं फिल्टर्स में जाऊंगा और चले जाऊंगा यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक्स में जाऊंगा। बेसिक्स में जाने के बाद जो हमारा कंट्रास्ट है उसको मैं बढ़ा दूंगा। इसको मैं कर देता हूँ 17। हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर दूंगा, या थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ उसकी हाईलाइट को। शेडो को बढ़ा दूंगा और इसकी जो व्हाइटनेस है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। इसकी ब्लैक्स को भी मैं बढ़ा दूंगा और इसके टेक्सचर को भी बढ़ा दूंगा मैं, और इसकी क्लैरिटी को भी मैं अपने हिसाब से बढ़ा दूंगा। इसकी सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा, और इसकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेंस और सैचुरेशन दोनों को आपने बढ़ाना है। अब मैं चले जाता हूँ डिटेल्स में। डिटेल्स में मैं इसकी शार्पनेस को बढ़ा देता हूँ, और मास्किंग को भी आपने बढ़ा देना है। अगर आपका एरो ये इस तरीके से बंद हो तो इसको आप ओपन करेंगे ऐसे, तो इसका जो मास्किंग है वो आ जाएगा आपके पास। फिर आप इसको 100 कर दें। इसकी नॉइस रिडक्शन को बढ़ा दूंगा मैं, और इसकी जो कलर नॉइस है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जो है अब मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर में जाके ब्लर गैलरी में जाऊंगा और इरेज ब्लर में चले जाऊंगा और इसको जो है ब्लर दे दूंगा, और इसकी जो ब्लर है वो भी 5 रहेगी। तो यहाँ से मैं इसको 5 कर देता हूँ। मैं इसको कर दूंगा यहाँ से ओके। ओके करने के बाद जो है अब मैं एक और एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और उसको आर्ट को प्रेस करके ऐसे क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। जी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, और इसके बाद मैं नीचे की तरफ इसकी ऐसे शेडो बना दूंगा, और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई। इसके बाद जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ से फोटो फिल्टर में। फोटो फिल्टर में ये वाला कलर जो कि आप वीडियो को पॉज करके इसके नंबर आप देख लें, इसको मैं ओके करूंगा, और इसकी डेंसिटी को मैं कर दूंगा यहाँ से 50, और इसको भी मैं कर दूंगा यहाँ से क्लिपिंग मास्क। और अब मैं चले जाता हूँ कर्व में। कर्व में भी मैं यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, और इसका जो कर्व है उसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूंगा, और इस वाले पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लूंगा, और इसको मैं अब ओके कर लेता हूँ। अब जो है मैं इस वाली लेयर को इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्रश टूल आ जाएगा। राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लूंगा मैं। इसकी जो हार्डनेस है उसको मैं 42 कर दूंगा।
दूंगा और उसका साइज आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी इसका साइज में थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके पीछे ऐसे ग्लो बना दूंगा। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से लीनियर डॉज और इसकी जो फिल है उसको मैं 75 कर दूंगा। अब मैं चले जाता हूँ जो कि हमारा सेकंड कैरेक्टर है, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, जो एफएक्स है उसको मैं आर्ट को प्रेस करके इसके ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये ग्लो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से फिल्टर्स में आने के बाद मैं बेसिक्स में जाऊंगा और उसके बाद जो इसका कंट्रास्ट है उसको मैं बढ़ा दूंगा, इसकी हाईलाइट को कम कर दूंगा और इसकी जो शेडो है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा, इसकी व्हाइटनेस को भी बढ़ा दूंगा और इसकी जो ब्लैक्स है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। इसके टेक्सचर को मैं बढ़ा देता हूँ और इसकी जो क्लैरिटी है उसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसकी हाईलाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक है। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे डिटेल्स में हमने इसकी शार्पनेस बढ़ानी है और इसकी जो मास्किंग है उसको आप 100 कर दें, नॉइस रिडक्शन को बढ़ाना है और कलर नॉइस को भी, इसको मैं अब कर देता हूँ यहाँ से ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग है उन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और आर्ट को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर दूंगा ऐसे और उसको मैं ऐसे क्लिप पे मास्क कर दूंगा। इसके बाद इसकी जो लेवल्स है मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, इसकी लेवल्स को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। और अब मैं जो हूँ फिल्टर में जाके ब्लर गैलरी में जाऊंगा और इरेज ब्रश इसको भी ब्लर दे दूंगा और इसकी भी जो ब्लर है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 5, इसको मैं ओके करूंगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा कैरेक्टर है उसके ऊपर भी मैं एफएक्स को ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये वाली सेटिंग जो है उसको भी मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अब इसका जो कैमरा और फिल्टर है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और इसकी जो हाईलाइट है उसको मैं कर दूंगा माइनस, अब मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद जितनी भी ये सारी सेटिंग है उन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट को प्रेस करके और आल्ट को प्रेस करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और इन सबको मैं ऐसे क्लिप पे मास्क कर दूंगा। अब मैं ब्लर गैलरी में इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसकी जो ब्लर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। ये ऑलरेडी 5 है तो मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। अब ये जो हमने फ्लेम जो कि हम लेके आए थे इसको मैं इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूंगा और इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा ऐसे, जो कि हमने ग्लो बनाई थी ग्लो वाली लेयर के नीचे में रखूंगा इसको ऐसे। और अब मैं जो हूँ इसको शिफ्ट को प्रेस करके इसके पीछे ले जाऊंगा, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, कंट्रोल टी करके इसका साइज को मैं कर दूंगा छोटा। अब यहाँ तक का तो हमारा सारा काम हो चुका है। मैं इन सबको जो है शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दूंगा, थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं टेक्स्ट बना लेता हूँ, टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल आ जाएगा, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये फॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख लें। यहाँ जो है मैं लिखूंगा बॉस और शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा ऐसे और यहाँ मैं लिख लेता हूँ GFX, कंट्रोल टी, इसको मैं बड़ा करूंगा और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा, मुझे इतना सही लग रहा है ओके। अब ये वाला बी जो है इसको मैं सिलेक्ट करके इसका कलर जो है येलो कर दूंगा और इस वाले एस को मैं येलो कर दूंगा ऐसे और GFX का जो जी है उसको भी मैं येलो कर दूंगा। अब मैं बॉस वाले टेक्स्ट के लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ स्टाइल में जाके मेरे पास ऑलरेडी एक स्टाइल बना हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख लें। ब्लेंड मोड इसका मल्टीप्लाई रहेगा, ओपेसिटी 100, ग्रेडियंट में जो हमारा ग्रेडियंट में ग्रे वाला कलर है ये नंबर आप वीडियो को पॉज करके देख लें, तो मैं ओके करूंगा और यहाँ पे जो कलर है वो व्हाइट रहेगा ओके ओके। और बाकी सारी सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख लें। अब मैं बेवल इम्बोस में चले जाता हूँ। बेवल इम्बोस में भी आप सारी सेटिंग वीडियो को पॉज करके देख लें। इसका जो एंगल है वो हो जाएगा यहाँ से 90। अच्छा, इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं 0 कर दूंगा ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, न्यू स्टाइल करूंगा और यहाँ पे आपको जो भी नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो और इसको मैं ओके करूंगा तो ये स्टाइल में जाके सेव हो जाएगा। इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो है ये एफएक्स को मैं आर्ट को प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये GFX के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं जो हूँ एक शेप ले आता हूँ यहाँ से जो कि मैंने डाउनलोड किया था, कंट्रोल टी करके मैं इसको छोटा करूंगा ऐसे, आर्ट को प्रेस करके और उसको मैं अपने हिसाब से यहाँ रख लेता हूँ नीचे और यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल ले लूंगा यहाँ से और इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दूंगा। इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इसके ऊपर मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ से कलर ओवरले, यहाँ इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगा ओके। और एक न्यू एम्प्टी लेयर बना के इन दोनों को मैं कंट्रोल ई करूंगा तो ये फाइल मर्ज हो जाएगी। अब मैं इसको सॉलिड कलर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लिपिंग मास्क। इस वाले को आपने क्या करना है, इस बॉक्स को कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो ये हाइड हो जाएगा सब, बी प्रेस करोगे और यहाँ से राइट क्लिक करके ब्रश टूल हार्ड राउंड वाला कर दोगे। अगर आपके पास सॉफ्ट वाला ब्रश भी है तो आप इसको 100 करोगे तो हार्ड राउंड ब्रश बन जाएगा। और इसके ऊपर अब जो है यहाँ से मैं व्हाइट कलर लेके इसके ऊपर चला देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐसे कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दूंगा और ये वाला इफेक्ट जो है वो मैं इसके ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अब इन सबको भी मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दूंगा और ये हो जाएगा हमारे इस वाली लेयर के नीचे। अब मेरे पास यहाँ पर जो सोशल्स हैं वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और इसको मैं छोटा कर दूंगा, कंट्रोल टी करके इसको और छोटा करूंगा, उसको मैं रख लूंगा अपने हिसाब से यहाँ पे। कंट्रोल और आल्ट को प्रेस करके मैं इसको ऐसे इस तरीके से मूव करूंगा तो ये थोड़ा इटैली शेप में हो जाएंगे। अब मैं टी प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगा और इसका साइज जो है वो यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ,
इन सबको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है वो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इजीली डाउनलोड कर लेना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एट। ठीक है, एट हमने जो है यहाँ पे लिखना है इस वाले फॉन्ट में, बाकी मैं पूरा पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, BossGFX ऑफिशियल आ गया। अब आपने करना क्या है, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है यहाँ तक और इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देना है ये वाला। ठीक है, ये भी मैं फॉन्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और इसका जो VA है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -200। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है वो किस तरीके से आ गया। आप इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं ताकि वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है हमें, तो मैं यहाँ से इसका जो है साइज ऊपर की तरफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा सब। कंट्रोल T करके इसको मैं छोटा कर दूंगा और यहाँ रख लूंगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से अलाइन, तो ये सेंटर में आ जाएंगे दोनों। अच्छा, इसकी जो सोर्सेज है उसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। इसका जो कलर है उसको मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करके कलर ओवरले में जाऊंगा और यहाँ से ये वाला येलो सिलेक्ट कर लूंगा और उसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। और अब इसमें जो हमने बेवल इम्बोस बनाया था, आर्ट को प्रेस करके मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूंगा और ग्रेडियंट को भी मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर लूंगा ऐसे, तो ये यहाँ पे भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब सेम FX को मैं इस तरीके से नीचे ड्रैग करूंगा तो हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर भी ये अप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं कंट्रोल G करके ग्रुप में डाल दूंगा, तो हमारे पास एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। अब इस वाले ग्रुप के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप शेडो का जो है स्टाइल बना हुआ है, तो यहाँ आप ड्रॉप शेडो की सेटिंग भी आप देख लो वीडियो को पॉज करके, और ये वाली सेटिंग भी आप वीडियो को पॉज करके देख लो। अच्छा, इसका जो कलर है वो ये वाला है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो और बाकी इसका जो कलर है ये ब्लैक रहेगा। ठीक है, दोनों सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख लो। अब मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये वाला FX में नीचे की तरफ भी ड्रैग कर लूंगा ऐसे, तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों को मैं ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल G करूंगा तो एक ग्रुप में चले जाएंगे। इसके बाद कंट्रोल J करूंगा, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। अब इस वाले ग्रुप को मैं ऑफ कर देता हूं और कंट्रोल T करके मैं इसको कर दूंगा यहाँ से बड़ा। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा, शिफ्ट को प्रेस करके इसको ऊपर करूंगा और उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लंबा कर दूंगा ऐसे। अच्छा, इसका जो बॉस लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, इस वाले टेक्स्ट को कंट्रोल T करके, और उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास टेम्पलेट की जो लेयर है इसके ऊपर आप कंट्रोल को प्रेस करके इस तरीके से क्लिक करोगे तो सब लेयर जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस करोगे तो ये जो है इनवर्स सिलेक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ से। और अब ये जो हमारी लेयर वाला ग्रुप है उसको आपने अलाइन करना है अप डाउन, तो ये अप डाउन इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। अब आप कंट्रोल D करोगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने कंट्रोल J करके एक और इसकी जो है बनानी है लेयर और उसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर देना है। अब इसके ऊपर जो भी आपने ड्रॉप शेडो बनाई थी उसको आपने इफेक्ट को डिलीट कर देना है ऐसे। अब इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल T करके मैं इसको कर दूंगा बड़ा। ठीक है, तकरीबन मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ, आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लो, मेरे हिसाब से इतना सही है। अब मैं राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज लेयर कर दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट U प्रेस करूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और अब इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओवरले। आप चाहो तो इसकी फिल को 75 भी कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है यहाँ पे लाइट है वो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ और उसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा तकरीबन ऐसे, और उसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से स्क्रीन। अब मेरे पास यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास बुलेट्स हैं, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ। इसको अलग से ओपन करना आप। अब इसमें से L प्रेस करूंगा तो लासो टूल आ जाएगा और यहाँ से ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C करूंगा और अब एक एम्प्टी लेयर बना लूंगा। मैं कंट्रोल V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। अब एक और कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको मैं इस तरीके से मूव करके छोटा कर दूंगा और यहाँ पे रख लूंगा। इस वाली ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे इस तरीके से, और इस वाली को मैं R को प्रेस करके इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। कंट्रोल T करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसको मैं रख लूंगा यहाँ पे ऐसे, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ये वाली, कंट्रोल C, और इसको भी मैं कंट्रोल V करके छोटा कर लूंगा और इसको मैं रख लूंगा यहाँ पे ऐसे। अब आप चाहो तो इसको क्लोज कर सकते हो क्योंकि उसका अब हमें कोई काम नहीं है। राइट क्लिक करके इन सबको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा और अब ये जो हमारे पास ये वाली लेयर है जो कि हम सबसे पहले लेके आए थे, इसको मैं फिल्टर में जाके ब्लर में जाऊंगा और इसको दे दूंगा मोशन ब्लर, और इसका जो एंगल है वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये जो सेटिंग है इसको मैं आर्ट को प्रेस करके इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा और मोशन ब्लर में यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसका एंगल चेंज कर दूंगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। इसकी डेंसिटी को भी मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ठीक है। इसको मैं ओके करूंगा। अब इस सेटिंग को मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। अब इसकी जो डेंसिटी है उसको भी मैं कम कर देता हूँ। अब यही सेटिंग मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगा इस वाले के ऊपर, और इसका जो एंगल है उसको मैं चेंज कर दूंगा ऐसे।
मेरे हिसाब से ये वाला एंगल ठीक रहेगा। ओके, अब इन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी कर दूंगा तो एक ग्रुप में चले जाएंगे सब। अब ये जो हमने सबसे पहले जो हमने अपने कैरेक्टर के ऊपर ग्लो डाली थी FX, तो मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करूंगा और इसके ऊपर मैं ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूंगा, तो वो सारी ग्लो जो है वो इनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमने फोटो फिल्टर बनाया था इसको मैं आर्ट को प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ऐसे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास फ्लेम है इसको इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके मैं आर्ट को प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये जो हमारे ये वाली लेयर है यहाँ पे, ये जो कैरेक्टर वाला ग्रुप है उसके ऊपर ये वाली फ्लेम आ जाएगी। और उसको मैं आर्ट को प्रेस करके इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल टी करके शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और उसको ऐसे घुमा दूंगा और इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैं छोटा करूंगा। यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद मैं जो हूँ यहाँ से जी प्रेस करूंगा, ग्रेडियंट टूल आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे मैं जो यहाँ पे आर्ट को प्रेस करके यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करके मैं इस तरीके से इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ नीचे की तरफ से, ताकि इसकी थोड़ी सी जो है शेडो वो बन जाए। आपने ज्यादा नहीं देना, जितनी सही लगे उतनी। मैं इसको ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे, ठीक है। आप चाहें तो उसकी ओपेसिटी को कम भी कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे फोल्डर में सारा जो मटेरियल था वो यूज हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और इस वाली लेयर को मैं ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। अब इन सबको मैं ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूंगा तो ये सब ग्रुप में चले जाएंगे। अब इस ग्रुप को कंट्रोल जे कर लूंगा और अब राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा और अब इस वाली लेयर को मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करूंगा और उसको ऐसे क्लिपिंग मास्क कर लूंगा आर्ट को प्रेस करके। कंट्रोल टी करके मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ऐसे पूरा का पूरा बड़ा कर दूंगा तकरीबन इतना, और इसको मैं इस तरीके से ले आऊंगा यहाँ पे ऐसे। डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके मैं इसको रेस्टराइज लेयर कर दूंगा ऐसे। अब फिल्टर में जाके मैं ब्लर में जाऊंगा और उसको कर दूंगा यहाँ से गॉसियन ब्लर, और गॉसियन ब्लर जो है वो हमने इसको 35 करना है। अगर 35 नहीं सही लगे तो आप 25 भी कर सकते हो अपने हिसाब से। वैसे भी ये नजर तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको सही लगे आप इसको 50 भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जो हूँ यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में चले जाता हूँ और इसको यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दूंगा और इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कर दूंगा यहाँ से कम, ठीक है, तकरीबन इतना। और अब जो है मैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करूंगा तो ये फाइल जो है टोटल मर्ज हो जाएगी। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। अब मैं फिल्टर्स में चले जाता हूँ, कैमरा और फिल्टर में। कैमरा और फिल्टर में जाने के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक प्रीसेट बना हुआ है, तो मैं इसको लोड सेटिंग करूंगा। लोड सेटिंग करने के बाद जो है मैं यहाँ पे ये वाला प्रीसेट अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। तो अब इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जो है इसकी कलर प्रोफाइल में जाएंगे। कलर प्रोफाइल में मॉडर्न 08 वाला आप सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो अमाउंट है वो आप 50 कर देंगे। अब मैं इसको बैक चले जाता हूँ। बैक में जाने के बाद जो इसकी कंट्रास्ट है उसको आप +10 कर देंगे, हाईलाइट को -30 कर देंगे, शेडो को +36, व्हाइटनेस को कर देंगे आप +6, ब्लैक्स को +5 कर देंगे, टेक्सचर को आप +50, टेक्सचर को आप +25 कर देंगे और इसकी जो क्लैरिटी है उसको +9। अब मैं कर्व में चले जाता हूँ। कर्व में जो है इसकी हाईलाइट को आप +8 कर देंगे, लाइट को -7 और डार्क्स को +3 और शेडो को भी +3। अब डिटेल्स में चले जाता हूँ। डिटेल्स में आप जो है शार्पनेस को कर देंगे 35, इसकी जो मास्किंग है उसको 100 कर देना है आपने, और इसकी नॉइस रिडक्शन को 5 कर देंगे और इसकी कलर नॉइस को भी 3 कर देंगे। कलर मिक्सचर में चले जाता हूँ। यहाँ पे ह्यू में जो है आप इसका जो रेड है उसको आप +12 कर देंगे, सैचुरेशन में आप रेड को कर देंगे +30, ऑरेंज को कर देंगे आप -3, लुमिनेंस में चले जाता हूँ। रेड को -2 करेंगे, ऑरेंज को -10, येलो को +10 और ग्रीन को +11। अब यहाँ से मैं चले जाता हूँ FX में। ग्रेन को आप कर देंगे 10 और वेगनेटिंग जो है उसको आप -15 कर देंगे। कैलिब्रेशन में जाने के बाद जो है आप इसके टिंट को +5 कर देंगे और रेड प्राइमरी की जो ह्यू है उसको आप कर देंगे +29, सैचुरेशन को -12 कर देंगे। ग्रीन प्राइमरी में जाके इसकी जो ह्यू है उसको -20 और इसकी सैचुरेशन को -32, और ब्लू प्राइमरी में इसकी जो ह्यू है उसको -12 और सैचुरेशन को +21 कर देंगे। अब आपका प्रीसेट जो है आप सेटिंग में यहाँ पे जाएं और सेव सेटिंग में जाके इसको आप सेव करेंगे जहां आपका दिल करे, तो आपका ये प्रीसेट जो है वो सेव हो जाएगा। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है। हमारा बैनर जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एस करेंगे। मेरा जो ट्यूटोरियल फोल्डर है यहाँ पे इसकी PSD में सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद जो है मैं फाइल में जाऊंगा और एक्सपोर्ट में जाके आप चाहें तो एक्सपोर्ट एस से भी इसको सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो सेव फॉर वेब लेगेसी से भी इसको सेव कर सकते हैं। तो बाकी ये सारी सेटिंग जो है वीडियो को पॉज करके आप देख लें। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ से इसका जो भी नाम है वो आप देके इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमारा बैनर
बैनर जो है, हमारा जो यूट्यूब का चैनल आर्ट है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।